अस्सलाम वालेकुम। मैं सन्नान अहमद प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए एक यूनिक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ प्रॉपर्टी फाइंडर नुमान अफजल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सनाना, आपने टाइम निकाला है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सर शुक्रिया तो आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ नहीं, हमें नहीं, टाइम दिया। हमेशा हाज़िर इंशाल्लाह। सर हम स्टार्ट करेंगे कि हमने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंशिएशन क्या है, किस तरह हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं? एक तो बड़ी सादी-सी बात है कि रेज़िडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, इन्वेस्टमेंट्स दोनों तरह की ही होती हैं। हम्म, लेकिन अगर हम जनरली देखें इन्वेस्टमेंट रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों सूरतों में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रेज़िडेंशियल से ज़रा बेहतर हो जाती है। फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, हर वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कोई रिहाइश का इंतज़ाम है या जहाँ पे वो जगह जो है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, उसको आप रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और हर वो जगह जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उसको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। क्यों कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का बेहतर होता है? उसकी वजह ये है कि देखें, जोन सी भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे कल को जो भी कारोबारी बंदा आता है, कोई कारोबारी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि यार ये मेरी दुकान ना चले या ये वैसे मेरा ही कारोबार ना चले। हर वैसे ही। कारोबारी बंदा चाहता है कि उसका कारोबार चले, हम्म, और उस कारोबार को चलाने के लिए आजकल तो आपको पता है इतने नए-नए आइडियाज़ और इतनी चीज़ें हैं, तो उस चक्कर में उस जगह की जितना अच्छा कारोबार होता है, उतनी अच्छी उस जगह की वैल्यू बढ़ती रहती है। हम्म, दैट्स व्हाई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कई दफ़ा मल्टीपल टाइम्स भी गेन दे जाती है, यानी कि करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो वो कई दफ़ा 5-5, 7-7 करोड़ पे महँगी हो जाती है। हम्म, तो उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वजह ये होती है कि वो जगह कामयाब हो गई, वहाँ पे कारोबार चल पड़ा और वो महँगी हो गई। इसको अगर कंपेयर करें रेज़िडेंशियल के साथ, तो उसमें बड़ी कैलकुलेटेड और लिमिटेड ग्रोथ होती है। उसमें इस तरह छक्के नहीं लगते। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि घर है, उसमें क्या आपको छक्के लग जाएँगे, उसमें लिमिटेड ही आपकी ग्रोथ होगी। हम्म, लेकिन उसमें ये है कि अगर आपने एक और भी एक एंगल होता है रेज़िडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, कि अगर आप करोड़ रुपए की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर लें या आप वही करोड़ रुपए की रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट कर लें, तो अगर हम रेंटल गेन्स की बात करें, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ रुपए के पीछे 50-60 हज़ार रुपए किराया दे जाती है, जबकि रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ रुपए के पीछे 35-30-35 हज़ार रुपए किराया देती है। हम्म। तो ये एक डिफरेंस रेंट का भी है कि आप पर मंथ रेंट जो है वो अच्छा वहाँ से ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हर लिहाज से कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बेहतर भी है और अच्छी भी है, इस लिहाज से कि आरओआई भी इसमें अच्छा है और रेंटल इनकम भी इसमें अच्छा है। ये इसमें हमारे व्यूअर्स को देखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो ये चीज़ तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ठीक है कमर्शियल का फ़ायदा है, लेकिन उनके पास पैसे होते हैं थोड़े, हम्म, और वो थोड़े पैसों की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में कहीं न कहीं लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का पहला असूल और आखिरी असूल ये है कि आपने लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हम्म, रेज़िडेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी वैसे यही असूल है, लेकिन फिर भी होता ये है, मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास 50 लाख रुपए है। वो 50 लाख रुपए में अगर किसी शॉपिंग मॉल में दुकान लेने जा रहा है, तो उसको वो शॉपिंग मॉल की दुकान हो सकता है, मिसाल दे रहा हूँ, वॉशरूम्स के पास मिल रही हो, लोकेशन बिल्कुल। अच्छी ना मिल रही हो। लेकिन उसके ज़हन में ये पॉइंट है, उसने कहीं किसी की वीडियो देखी है कि यार कमर्शियल में ही फ़ायदा होता है। हम्म, वो वॉशरूम के पास वाली शॉप ले लेता है। ऐसे बंदे को मैं मशवरा दूँगा, अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप अच्छी लोकेशन की शॉप ले सकें, तो आप शॉप ना लें। फिर आप जी। रेज़िडेंशियल में ही चले जाएँ। बजाय इसके कि आप एक गंदी लोकेशन वाली चीज़ ले लें, तो लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ इन्वेस्टमेंट करते वक़्त लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना करें। चाहे रेज़िडेंशियल हो, चाहे बिल्कुल सही। कमर्शियल हो, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो फिर आपको उसमें रिटर्न इंशाल्लाह अच्छा मिलता है। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और हुँ। दूसरा आपने किस तरह मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स को सामने रखते हुए क्लाइंट्स को एक्सप्लेन किया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक मैं और चीज़, मैं इस चीज़ से ना इख्तिलाफ़ करता हूँ वैसे, ये पॉइंट इतना चल गया हुआ है कि हर बंदा ही बोलता है हाँ, हाँ। कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है ना, एक ही 3 ही चीज़ें होती हैं, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। मैं इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करता। अच्छा, पहली चीज़ होती है लोकेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जिस डेवलपर के पास आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो हुँ, डेवलपर कैसा है, और तीसरी चीज़ होती है कि उस डेवलपर का आगे प्लान क्या है। ठीक है। अब देखें, आप मेरी तरफ से आज़म क्लॉथ मार्केट में जाके अपनी दुकान खरीद रहे बिल्कुल। हैं, शानदार लोकेशन, महँगी लोकेशन, हर लिहाज से वहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ पे आप पान की दुकान खोल के बैठ जाएँ, हाँ, तो आपका बिज़नेस उस तरह से ग्रो नहीं करेगा जिस तरह से वहाँ पे कपड़े का बिज़नेस है। वो तो है। अच्छा, कई डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो शॉपिंग मॉल्स तो बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, कमर्शियल आउटलेट्स बनाते हैं, कमर्शियल प्लाज़े बनाते हैं, लेकिन उनको बाद में चलाने के लिए उनके पास कोई भी मैनेजमेंट वो सिस्टम नहीं होता। हुँ, ये चीज़ें फिर जब हम देखते हैं ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि 3 दफ़ा लोकेशन नहीं कहना चाहिए, 1 दफ़ा लोकेशन कहना चाहिए, दूसरी दफ़ा डेवलपर कहना चाहिए और तीसरी दफ़ा उसकी प्लानिंग कहना चाहिए। प्लानिंग कहना चाहिए, तब ठीक है। जाके आपको एक ऐसी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलती है जो आपको हर लिहाज से फ़ायदा देती है। मसलन मैं मिसाल देना चाहता हूँ, देखिए जो लोग अच्छा काम कर गए हैं,
उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बहरिया टाउन में अगर हम बात करें, बहरिया टाउन लाहौर में, तो क्यूलिंग्स डेवलपर्स ने अपना जैस्मिन मॉल बड़ा ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, हुँ, और मुझे पता चला था कि उनकी मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट ही 10 से 15 लाख रुपए है, जो कि बड़ी हुँ, कॉस्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दे आर बेयरिंग इट कि वो अच्छा चलाएं उस मॉल को, और यही वजह है कि वो 8-10 साल पुराना मॉल भी आप विजिट करें तो आज के लेटेस्ट मॉल से अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल ये बात है। अच्छा, इसी तरह अलिफ होल्डिंग्स है, हुँ, उनकी आप मैनेजमेंट पॉलिसी देखें, उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज देखें, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज जो प्लाजा के अंदर उसको मेंटेन करने का उनकी पॉलिसीज हैं वो बड़ी शानदार है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी। तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट में कल को बड़ी उसमें पैसे ऐड करती हैं। आपने एक अच्छी लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन आपकी डेवलपर जिसने इन्वेस्टमेंट करवाई है आपकी, वो डेवलपर उस प्लाजे को कल को ओन ना करे, उसको जो प्लाजे में लोग रहते हैं उन पे छोड़ दे, उनमें आपस में इख्तलाफात हों, प्रॉपर मैनेज ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं होती। लिहाजा तीनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लोकेशन का भी ख्याल रखना चाहिए, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस जगह पे उस जगह को मैनेज कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, और उसको कल को चलाएगा कौन। ये तीनों चीज़ें देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी सर, बेहतरीन हो गया। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हमें उन डेवलपर की तरफ जाना चाहिए जो कि अच्छा वेल मेंटेन रखते हैं अपनी बिल्डिंग को। तो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस कौन-कौन सी ऐसी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनमें हमारे क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? और इसी क्वेश्चन का मेरा दूसरा पार्ट ये है कि इस टाइम पे कमर्शियल के अंदर लो बजट अच्छे ऑप्शंस कौन-कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं? सबसे पहले तो आपका सवाल ये है कि कौन से ऐसे अच्छे डेवलपर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखें, डेवलपर सारे ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल, ये तो पर है। हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हुँ, स्किल्स होते हैं, और अल्लाह ताला सबकी नीयत तो अच्छी रखे तो ही अच्छा है, वरना उसमें तो किसी की आप नीयत दिल में झांक कर तो देख नहीं सकते कि बिल्कुल उसकी ऐसे ही नीयत है। क्या है। तो प्लान्स तो सबके अच्छे होते हैं, हुँ, लेकिन आपको फिर वही देखना पड़ता है कि उनसे आप क्वेश्चन करें। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, उनको मेरा मशवरा है कि आप जब किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप उससे क्वेश्चन करें, उससे पूछें कि भाई बिल्कुल। व्हाट्स योर प्लान, कैसे चलेगा ये काम, क्या होगा, फ्यूचर हुँ, प्लान्स क्या हैं, और उन चीज़ों को देखते हुए आप इवैल्यूएट करें कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेहतर है। और एक ही ऑप्शन हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। कई दफ़ा एक ही ऑप्शन एक बंदे के लिए अच्छी होती है, एक बंदे के लिए बुरी होती है। हुँ, मसलन एक बंदा है जिसका प्लान है, जिसके पास टोटल उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी 2 करोड़ रुपया, मिसाल दे बिल्कुल। रहा हूँ। तो वो कहता है यार मैं अभी ये दुकान ले लेता हूँ, कल को मुझे इससे किराया आएगा, लेकिन मैंने कल को अपना घर भी बनाना है। तो उसके पास हैं ही वो पैसे, तो वो अपना घर ही बनाए, वो ना किसी बिल्कुल और ऐसे ही पंगे है। में पड़े। वो हुँ, सेफ जाए, वो अपना घर बनाए, उसमें कल को रिहाइश करनी है कर ले, नहीं करनी रेंट पे दे दे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हर बंदे को फैसला करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी ऑप्शन बेहतर है। हुँ, जहाँ तक जनरल बात है, तो जनरल बात यह है कि इस वक्त अगर आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो बहुत इस वक्त रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शानदार बैरियर टाउन लाहौर में मौजूद हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये वो टाइम है जिस टाइम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना इवॉल्व हो रही हैं। एक हुँ, टाइम होता है जिस वक्त अभी स्टार्टिंग होती है, जैसे हम बहुत सुनते हैं कि हमारे बड़ों ने ये ज़मीन तब ले ली थी, आज ये करोड़ों की हो गई है। बैरियर टाउन लाहौर ना उस फेज़ से गुजर रहा है। यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स की प्राइसेज़ हैं बड़ी कम, लेकिन रिंग रोड आ गया है, डेवलपमेंट्स हो गई हैं, एक्सेस ईज़ी हो गई है, तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स की प्राइसेज़ आने वाले वक्त में डीएचए और गुलबर्ग से किसी सूरत भी कम नहीं होंगी। क्यों कम होंगी भाई? डीएचए और गुलबर्ग में कौन सी ऐसी खास बात है जो बहरिया में नहीं है? हर लिहाज से बहरिया टाउन लाहौर डीएचए और गुलबर्ग से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आने वाले वक्त में इन अपार्टमेंट्स की प्राइसेज भी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होनी है। ये वो टाइम है जिस वक्त आप किसी भी डेवलपर के अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट साइज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्ज करें आपकी पॉकेट इजाजत देती है अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की, आप पर्ल वन कोर्टयार्ड में अपार्टमेंट बुक करवा हुँ, सकते हैं। बहुत अच्छी अमेनिटीज फेसिंग कोर्टयार्ड अपार्टमेंट्स, बड़े अच्छे व्यूज के साथ, बड़ी हाइट पे आपको बिल्कुल। अपार्टमेंट्स वहाँ में मिल सकते हैं। आप अल्टीमेट हाइट्स पे जाएं, जाके अपने अपार्टमेंट्स बुक करवा सकते हैं। इसी तरह आप लो बजट में आना चाहते हैं तो लो बजट में आपको ऐसी बिल्डिंग्स भी मिल जाती हैं जो कि तैयार हैं। उसमें मेट्रो गल्फ सेंटर की बिल्कुल, ऑप्शन गोल्फ है, सेंटर का ऑप्शन उसमें है हमारे बुकिंग करवा पास। सकते हैं, जो कि तैयार है। फेसिंग हुँ, ग्रैंड मस्जिद, फेसिंग कंट्री गोल्फ क्लब अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। आईआर रेजिडेंशिया के नाम से फेसिंग पार्क अपार्टमेंट्स हैं जो कि मिडवे कमर्शियल में मिडवे बन रहे हैं, कमर्शियल में बिल्कुल। वहाँ पे अपार्टमेंट्स ले जा हुँ, सकते हैं। वो अब वो उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उनको दुबई का लाइफस्टाइल वहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, अंदर गार्बेज शूट्स हैं, बिल्डिंग के अंदर बेहतरीन जो है ना वो सिस्टम लगा रहे हैं, जो एक लेटेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक वो बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इस तरह रेजिडेंशियल ऑप्शंस, मस्कन हाइट्स के नाम से कितना शानदार प्रोजेक्ट आया हुआ है एग्ज़ैक्टली। बैरियर टाउन लाहौर में, जो कि एक प्रीमियम वर्ल्ड हुँ, क्लास प्रोजेक्ट है, जिसका आर्किटेक्ट जो वो कमाल सनान है, जिन्होंने सेंटोरस मॉल को डिज़ाइन किया है। तो इस तरह के बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बैरियर टाउन लाहौर में, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ मिस कर रहा हूँ तो, वो मौजूद हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपने अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप चूज़ कर सकते हैं। और ये ना सोचें कि ये करोड़ रुपए का 1 बेड है, 2 करोड़ रुपए का 2 बेड है तो और क्या होगा। बिलीव मी, आने वाले वक्त में ये करोड़ वाला 1 बेड जो है 3 साढ़े 3 करोड़ पे भी चला जाएगा आराम से, और 2 बेड जो आपको यहाँ पे 2 करोड़ का इस वक्त मिल रहा है अगर, तो वो 4-5 करोड़ या इससे भी ऊपर जा चुका होगा। वजह वजह बढ़ती हुई आबादी और
एक्सेस है जो बहरिया टाउन लाहौर की ईजी हो चुकी है अब, और अब प्राइसेस बढ़नी है। दूसरी बात, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आ जाए तो इस वक्त हॉट डील जो चल रही है वो जैस्मिन ग्रैंड मॉल की डील जैस्मिन चल रही ग्रैंड है। मॉल फूड कोर्ट। जैस्मिन ग्रैंड मॉल में फूड कोर्ट आई हुई है, उसमें आप बड़ी आसानी के साथ सिर्फ 4.5 लाख रुपए से अपनी शॉप बुक करवा सकते हैं। बहुत बहुत देर बाद ऐसी कोई ऑप्शन आती है जिसमें इतनी कम डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग हो रही हो, बिल्कुल वरना तो आपको पता है IR में अपार्टमेंट की बुकिंग हो रही है 4.5 लाख से, स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 4.5 लाख से बहुत कम आती है। जो लोग यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं, फेसिंग आईफल टावर फूड कोर्ट है, 6ठे फ्लोर पे खूबसूरत व्यूज़ के साथ, ये ज़रूर बुकिंग बनती है यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ और डिस्कस करें तो इस वक्त आपको कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ में पलवन कोर्टयार्ड का कमर्शियल में मिल जाता है। सही। और इसके साथ साथ तौहीद मेडिकल सेंटर है, तौहीद मेडिकल सेंटर में आप अपनी शॉप्स बुक करवा सकते हैं। जिनका बजट कम है वो भी तौहीद मेडिकल सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि तौहीद ब्लॉक में ये कॉन्सेप्ट क्यू लिंक्स डेवलपर्स ने नया दिया है कि आप अपने तौहीद मेडिकल सेंटर में अपने क्लिनिक्स बुक करवा लें। अब वो डॉक्टर्स भी बुक करवा सकते हैं, वो डॉक्टर्स जो नहीं है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी बुक करवा सकते हैं। वो जानते हैं सही। कल को डॉक्टर्स बैठेंगे, अच्छा रेंट आएगा, एक साफ सुथरा काम होगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा आएगा। यहाँ पे अपार्टमेंट्स की भी ऑप्शन तौहीद हाइट्स में भी आपको मिल जाती है। तो ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थी जो फॉरन मेरे जेहन में आई, मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो बहरिया टाउन लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इस वक्त बहरिया टाउन लाहौर में लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब मार्केट बड़ी अच्छी चल रही होती है ना उस वक्त बाइंग करने आ जाते हैं। ये टाइम है बाइंग का। इस वक्त अगर मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, दैट मीन्स प्राइसेस आर एट मोस्ट लोएस्ट प्राइसेस इस वक्त जो है ना वो ऑफर की जा रही हैं। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी के हालात बेहतर होंगे, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इन प्राइसेस में आपको बूम देखने को मिलेगा। तो जो लोग आज इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ये चीज़ें वैसे भी कुछ बन रही हैं, कुछ बन गई हैं, आने वाले वक्त में उनको अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छी गाइडेंस मिली होगी इंशाल्लाह। और आपका कोई और सवाल है तो आप बताएं। नहीं सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। व्यूअर, जिस तरह कि आप लोगों ने देखा कि इस टाइम पे बहरिया टाउन लाहौर के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जहां पर आप सिर्फ 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इस तरह की आप मजीद मालूमाती वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहरिया टाउन के अंदर किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।